अगर हम क्वेश्चंस देखें, यहाँ पर क्वेश्चंस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस किस तरीके से वेरी करेगी, आपको मैंने बता दिया था कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट डिक्रीज होगी क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका बढ़ता है। तो अगर हम बात करें लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन का हमने देखा था, तो ऐसे जनरल ऑर्डर में तो डिक्रीज होगा, ठीक है। लेकिन यहां से अगर हमने क्वेश्चन उठा लिया लिथियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो यहां पर ऑर्डर अगर हम इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो ये गलत होगा, ऑर्डर, ये ऑर्डर गलत हो जाएगा। ये यहां पर आपको ध्यान देना है। तो लिथियम जो है, लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, फिर बेरिलियम का, यहां पर बोरॉन का, ठीक है, इसके हिसाब से जो दिए गए क्वेश्चन में, फिर कार्बन का, यहां पर फिर ऑक्सीजन का, फिर नाइट्रोजन का। तो ये हमारा यहां पर एक्सेप्शन है कि ऑक्सीजन का साइज नाइट्रोजन के साइज से बड़ा होता है, नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है, यहां पर वेरिएशन आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जो ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन में हमारे 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 2p4 होता है, 2p4, ठीक है। जो नाइट्रोजन है वो हमारा क्या होता है, 2p3 होता है, ठीक है। तो यहां पर जो एक इलेक्ट्रॉन आता है, इसके वजह से इफेक्टिवली थोड़ा सा साइज बढ़ जाता है, क्योंकि आपस में इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण इनका रिपल्शन थोड़ा सा होता है, उस बेसिस पे यहां पर थोड़ा सा ऑक्सीजन का साइज बढ़ जाता है। ये बोल सकते हो 3। अगर हमने इसको बोल दिया 175 पिकोमीटर है इसका, तो इसका 175 है ऑक्सीजन का, इसका 173 है नाइट्रोजन का, तो 0.003 पिकोमीटर हमारा इसका फर्क रहता है। 3 पिकोमीटर का 2 पिकोमीटर का हमारा थोड़ा डिफरेंस रहता है, बस, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो ऑक्सीजन का साइज इससे नाइट्रोजन के साइज से बड़ा होगा। ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा यहां पर देखना था, तो इस हिसाब से हम चीजें थोड़ा सा देख सकते हैं। अगर और भी क्वेश्चंस आए तो और भी क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जनरल ऑर्डर में वेरी करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा यहां पर ऐसे क्वेश्चंस में थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। लेकिन अगर हम एक क्वेश्चन और ले लें ग्रुप वाइज, ठीक है, अगर हमने ग्रुप वाइज एक क्वेश्चन लिया, हमने मिक्स कर दिया, मतलब जो ये जो क्वेश्चन है ये मेंस एडवांस में भी आ जाते हैं। तो अगर हमने ये क्वेश्चन ले लिया, जैसे हमने बोल दिया लिथियम, बोरॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, हमने कोई ऑर्डर में नहीं है, ये अलग पीरियड के हैं, ये अलग पीरियड के हैं। तो यहां पर आपको देखना होगा जो पहले पीरियड का है, जो ऊपर वाली पीरियड का है, ये सेकंड पीरियड का है, ये थर्ड पीरियड का है, ये आपको इस तरीके से लिख लेना है, ये सेकंड का है, ये थर्ड का है। तो आपको पता है थर्ड पीरियड का ऑब्वियस बड़ा साइज का होगा। तो सल्फर का, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम सल्फर और फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस सल्फर ले लें, तो फास्फोरस और सल्फर में, ठीक है, फास्फोरस सल्फर में और बोरॉन और लिथियम में, तो लिथियम का साइज बोरॉन से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा, ठीक है। क्लियर हो रही बात की नहीं? यहां पर देख लो, लिथियम का साइज बड़ा होगा बोरॉन से, बिल्कुल बड़ा होगा। फास्फोरस और सल्फर की बात करें तो फास्फोरस सल्फर में ये नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाला केस आ गया, क्योंकि नाइट्रोजन की फैमिली का है फास्फोरस और ये सल्फर किसकी फैमिली का है, ऑक्सीजन की फैमिली का। अगर ऑक्सीजन के यहां पे हम क्लोरीन लगा दें, जैसे क्लोरीन लगा दिया, तो फास्फोरस का साइज क्लोरीन से बड़ा है, क्लोरीन का बड़ा है। क्लियर हो रही बात कि नहीं? फास्फोरस साइज क्लोरीन से बड़ा है। अब देखो यहां पर बेसिकली क्या है कि अब हम ऑर्डर लगा देंगे, तो ओवरऑल जो साइज है वो इसका बड़ा है, ये छोटा है हमारा, ठीक है। अब ऑर्डर क्या लग सकता है, फास्फोरस का ज्यादा है, फिर क्लोरीन का, अब इसके बाद लिथियम का है, फिर बोरॉन का। क्लियर? तो इस तरीके से हम ऑर्डर करेंगे। तो हमें पहले देखना है दो तीन जितने भी एलिमेंट हो, अगर 4 एलिमेंट दिए गए हैं तो 2 एलिमेंट अगर सेम पीरियड के हैं तो आप पहले उसमें पीरियड लिख दो नीचे, ठीक है। अब उस पीरियड में उसका साइज किस तरीके से वेरी कर रहा है, उसका साइज बड़ा है, उसका साइज छोटा है। अगर साइज बड़ा है, छोटा है, तो उसके हिसाब से एरो डिसाइड कर दो और उसके हिसाब से आप अरेंज कर सकते हो। ये एडवांस में क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, ठीक है, नोट कर सकते हो आप। तो हम कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, किसके, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं पीरियोडिक टेबल के, एटॉमिक साइज के। बेसिकली देखो हमने अभी कुछ एग्जाम्पल ले लिए थे आयन में और एटम में, न्यूट्रल एटम में। तो आयन में हमने बताया कि एनायन का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। अगर हम सेम एटम की बात करें तो उसमें एनायन है, कैटायन है,
और न्यूट्रल एटम है तो उसका साइज, एनायन का साइज बड़ा होगा। अगर हमने सिंपल ले लिया, ये एलिमेंट है E, तो E प्लस है और E है और E नेगेटिव है, तो E नेगेटिव का साइज सबसे बड़ा होगा एज कंपेयर टू E और E प्लस, तो इस ऑर्डर में होगा इसका साइज। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो इस ऑर्डर में इसका साइज होगा। ये आप लिख सकते हो आयोनिक साइज में अगर सेम एटम है तो। अगर हम बात कर लें, यहां पर हम ग्रुप वाइज देख रहे थे, तो अगर हम ग्रुप वाइज देख लें, जैसे हमने ले लिया एक एग्जांपल लिथियम पोटेशियम, ठीक है, लिथियम पोटेशियम फास्फोरस ऑक्सीजन। लिथियम पोटेशियम फास्फोरस, ये मतलब ये बोल दो सबसे टफेस्ट टाइप का क्वेश्चन है। अगर ये कर लिया तो फिर हो जाएगा। ये उसी में आते हैं, उल्टे सुल्टे क्वेश्चंस एडवांस मेंस में आते हैं ये। अब हम इस तरीके से ऑर्डर कैसे लगाएं? अब आपको पता है कि एक पीरियड में कौन कौन है, अभी लिथियम ऑक्सीजन आपको पता है, ये एक ही पीरियड में, सेकंड पीरियड में है ना। तो लिथियम सोडियम, लिथियम के बाद क्या था, बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का साइज ऑब्वियस छोटा होगा लिथियम से, तो ऑक्सीजन का साइज बिल्कुल सबसे छोटा होगा किससे, इन तीनों से। तो ऑक्सीजन इधर आ गया, फिर हम बात करें लिथियम की तो लिथियम होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पीरियड में जैसे हमारा आ जाता है फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन पोटेशियम, तो पोटेशियम का साइज सबसे बड़ा होगा यहां पर, ठीक है। तो लिथियम और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस में हमारी 3 शेल है, तो ऑब्वियस इसका ज्यादा होगा, फिर हमारा पोटेशियम का। तो ये ऑर्डर हो गया, समझ में आ गया होगा। देखो अगर हम सेम पीरियड देख ले, तो पहले तो सेम पीरियड देख लो, तो सेम पीरियड में लिथियम पहले है फिर ऑक्सीजन, तो लेफ्ट टू राइट आपको पता है कि एटॉमिक साइज हमारा क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो ऑक्सीजन का साइज क्या होगा, छोटा होगा एज कंपेयर टू लिथियम। तो यहां पर ऑक्सीजन पहले आ गया, सबसे छोटा है, फिर लिथियम आएगा। फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस हमारा थर्ड शेल, 3 शेल वाला, इनकी 2-2 शेल थी, तो थर्ड शेल फास्फोरस बड़ा हो गया हमारा। पोटेशियम में 4 शेल होती है, कितनी शेल, 4 शेल, तो ऑब्वियस इसका सबसे बड़ा साइज होगा। तो ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, ठीक है, ये कर सकते हैं हम, ठीक है। एक आधा और क्वेश्चन देख लेते हैं आयन की, आयनिक साइज के और क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब देखो जैसे हमने ले लिया एक और एग्जांपल, जैसे Mg2+ Mg और Mg+ हमने इसमें ले लिया, ठीक है। ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन ही बोल सकते हैं इसको। तो अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा बड़ा साइज किसका होगा, तो सबसे बड़ा साइज किसका है, यहाँ पे मैग्नीशियम का सबसे बड़ा साइज है। मैग्नीशियम का क्या है, सबसे बड़ा साइज है। मैग्नीशियम के बाद अब एक इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर बढ़ गई, तो यहां पर साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और एक और इलेक्ट्रॉन निकल लिया तो क्या हो जाएगा, साइज और छोटा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? तो ये ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात कि नहीं? ये आप ऐसे कर सकते हो, इसको नोट कर लो। फिर हम आगे बढ़ते हैं एटॉमिक रेडियाई पे, कितने टाइप की एटॉमिक रेडियाई होती है और कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे, कैसे समझेंगे, उसके भी क्वेश्चंस हम देख लेंगे। इसको नोट कर लो, करना हो तो, ठीक है, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है सारे। अब हम देखते हैं एटॉमिक रेडियाई होती क्या है और कितने टाइप की होती है। अगर हम बात करें सिंपल एटॉमिक रेडियाई की, तो एटॉमिक रेडियाई क्या हो जाता है कि न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है, आउटर मोस्ट शेल की जो डिस्टेंस है, ये हमारी कहलाती है एटॉमिक रेडियाई। अब ये डिपेंड करती है फिर, क्योंकि जब मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो उसमें हम एटॉमिक रेडियाई कैसे निकालें, क्योंकि एटम हमेशा आइसोलेट फॉर्म में तो रहेगा नहीं, एटॉमिक हमेशा मॉलिक्यूल के फॉर्म में रहता है। तो मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूलर भी हमारी डिपेंड करता है। अगर मॉलिक्यूल में हमारा कोवलेंट बॉन्ड है तो कोवलेंट रेडियाई आ जाएगी, मॉलिक्यूल में मेटेलिक बॉन्ड है तो मेटेलिक रेडियाई आ जाएगी, ठीक है। मॉलिक्यूल में आयनिक बॉन्ड है तो आयोनिक रेडियाई आ जाएगी। तो इस तरीके से हम रेडियाई सारी देखते हैं। क्लियर हो रही बात करी? ठीक है, नेक्स्ट हम फिर देख लेते हैं, हमारी बेसिकली 4 टाइप की रेडियाई होगी एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई
ठीक है, रेडियाई इज द प्लूरल ऑफ रेडियस, प्लूरल ऑफ रेडियस। अब देखो कितने टाइप की होगी, पहला हो जाएगा हमारा कौन सी, कोवेलेंट रेडियाई, कौन सी, कोवेलेंट रेडियाई। नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, वंडरवाल रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई, वंडरवाल रेडियाई। नेक्स्ट हमारी क्या हो जाएगी, नेक्स्ट हम देख लेंगे मेटेलिक रेडियाई, कौन सी हो जाएगी, मेटेलिक रेडियाई। फिर उसके नेक्स्ट कौन सी हो जाएगी, आयोनिक रेडियाई, कौन सी, आयोनिक रेडियाई। और इतनी बात आप समझ गए होंगे कि अगर, क्योंकि एटम आइसोलेट फॉर्म में नहीं होता है, और एटम आइसोलेट फॉर्म में नहीं होता है, तो अगर वो कोवेलेंट बॉन्ड में बनाया हुआ है तो वो कोवेलेंट रेडियाई कहलाएगी। अगर वो वंडरवाल फोर्सेस से जुड़ा हुआ है तो वो वंडरवाल रेडियाई के तहत आएगा। अगर उसमें मेटेलिक बॉन्ड है, मेटल्स, मेटल है, अगर एलिमेंट मेटल है तो उसमें मेटेलिक बॉन्डिंग आएगी। अगर कैटायन एनायन के बीच में बन रहा है तो वहां पर आयोनिक रेडियाई हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोवेलेंट रेडियाई। इतना आप नोट कर सकते हो तो नोट कर लो, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले देखते हैं कोवेलेंट रेडियाई। कोवेलेंट रेडियाई बेसिकली क्या है, हमारे ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग से हमारे क्या बनाते हो, बॉन्ड बनाते हो, मॉलिक्यूल बनते हैं। तो वहां पर रेडियाई क्या कहलाएगी, कैसे हम उसको पहचानेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो अगर दो एटम है हमारे तो वो ऑब्वियस बता है कि कोवेलेंट में वो ओवरलैप होते हैं। तो ओवरलैप करेंगे तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी इसके न्यूक्लियस से इसके न्यूक्लियस में, यहां पर दो एक से एटम की बात कर रहे हैं, मतलब दो होमो एटम की बात कर रहे हैं। तो दो होमो एटम होंगे, एक सेम टाइप के एटम होंगे, तो वहां पर क्या होगा कि इनके हाफ डिस्टेंस हो जाएगी। मतलब दो एटम है आपस में ओवरलैप हो रहे हैं, तो दोनों की जो डिस्टेंस है, दोनों न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन टू न्यूक्लियस ऑफ होमो एटम विच आर ओवरलैप्ड, तो उनकी हाफ डिस्टेंस हम ले लेते हैं कोवेलेंट रेडियाई। यहां पर कुछ इस टाइप का आ जाएगा, यहां पर इतनी हमारी क्या हो जाती है, क्या, कोवेलेंट रेडियाई। इसको कैसे लिखेंगे, इट इज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ होमोन्यूक्लियर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे हम H2 की बात कर ले, ठीक है, हम O2 के सिंगल बॉन्डेड की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मॉलिक्यूल बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में तो H2 ले लो, Cl2 ले लो, F2 ले लो, Br2 ले लो, I2 ले लो। तो इस तरीके से जो एटम होंगे वो उनकी डिस्टेंस हाफ हम जब ले लेते हैं तो उनको बोलते हैं हम कोवेलेंट रेडियाई। अगर यहां पर होमो एटम की बात की थी, अगर हीट्रो एटम हो गए, हीट्रो एटम में वहां पर आ जाता है कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, क्योंकि एटम अगर अलग अलग है तो वहां पर कोई खींचने वाला होता, कोई लेने वाला होता। तो जो ज्यादा खींचने वाला होगा, मतलब जिसकी क्या खींचना, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचना, तो इलेक्ट्रॉन जो अपनी तरफ पुल करता है उसको बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमने बोला था कि एटॉमिक रेडियस की तीसरा चौथा पॉइंट है, एटॉमिक चौथा पॉइंट है, तो एटॉमिक रेडियस हम वहां समझेंगे, प्रॉपर्टी होती है हमारी ये पीरियोडिक प्रॉपर्टी, तो वहां पर हम समझेंगे। तो यहां पर हम ये बस इतना कह सकते हैं कि जहां पर जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ, दो एटम है, अलग अलग एटम है, जो एटम अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। दो एटम जुड़े हैं आपस में, वो अपने इलेक्ट्रॉन तो पुल कर ही रहा, दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ पुल कर रहा, मतलब जो उसका न्यूक्लियस है वो पावरफुल है, उसका न्यूक्लियर पावर ज्यादा है, तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर रहा है। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं तो दो हीट्रो एटम आ जाते हैं, वहां पर रेडियस हम कैसे निकालें, कोवेलेंट रेडियस। तो वहां पर कोवेलेंट रेडियस का फॉर्मूला होता है स्टीवेंसन। एक इक्वेशन दी गई थी स्टीवेंसन ने, तो स्टीवेंसन ने इक्वेशन क्या दी गई थी कि जो अलग अलग एटम है हमारा ए बी, तो उसको क्या करेंगे, हमें रेडियस पता होगी दोनों की, तो RA प्लस RB कर देंगे, और ये एक्सपेरिमेंटली इक्वेशन निकली तो -0.09, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाई से डिनोट करते हैं, तो जाई ए माइनस जाई बी। तो इस तरीके से हमें सारा डेटा पता होगा दोनों का, तब हम वो हीट्रो एटम की कोवेलेंट रेडियाई कैलकुलेट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस में ये गिवन होगा, ठीक है। लेकिन हम आपको कुछ की, हम लगभग सारे जो हमारे नॉन मेटल्स हैं उनकी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, क्योंकि कोवेलेंट जो रेडियाई है या कोवेलेंट बॉन्ड है वो किस किस के बीच में बनता है, नॉन मेटल्स के बीच में, याद रखना। मेटेलिक बॉन्ड किसमें बनता है, मेटल्स के बीच में, ठीक है, ठीक है, ये मेटेलिक बॉन्ड होता है। और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड। और अगर हम बात करें
कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, मेटल नॉन मेटल के बीच में बनता है आयोनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज कर देता और हमारा जो नॉन मेटल होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, तो कैटायन बन जाता है, एक एनायन बन जाता है। तो यहां पर अब क्या बन जाता है, कैटायन और एनायन, तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करने लगता है, तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्लियर? तो ये हम सारी चीज हम देखेंगे। तो कोवेलेंट रेडियाई का ये है पूरा फॉर्मेट, इसको लिख लो, बना लो। ये हम हीटेरो एटम्स की बात करेंगे तब हम यूज करेंगे। होमो एटम्स में सिंपल हमारा ये है, होमो एटम्स में हम सिंपल हाफ कर देंगे। इट इज फॉर होमो एटम्स, इट इज फॉर होमो एटम्स, होमो एटमिक बॉन्ड, और इट इज फॉर हीटेरो एटम, इट इज फॉर हीटेरो एटम, ये अलग अलग एटम के लिए। तो बस ये दो इक्वेशन याद करना, ये हमें पता होगा हीटेरो एटम का, तो ओ हाफ कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, होमो एटम्स की कोवेलेंट रेडियाई, और ये हीटेरो एटम में कोवेलेंट रेडियाई ये आ जाएगी। नोट कर लो जल्दी। तो अब हम देखते हैं क्या वंडर वाल रेडियाई, दूसरे नंबर की हमारी वंडर वाल रेडियाई। वंडर वाल और कोवेलेंट में थोड़ा सा मेल इसलिए हम बोल देते हैं क्योंकि ये हमारे कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स या कोवेलेंट बॉन्ड या मॉलिक्यूल जो बनता है उनके बीच के हैं। बेसिकली अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियाई, मेटेलिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई, ये दो एटम्स के बीच के हम देखते हैं, लेकिन वंडर वाल रेडियाई हम मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। ठीक है, वंडर वाल रेडियाई मॉलिक्यूल्स के थ्रू निकालते हैं, मॉलिक्यूल्स जो बने हुए हैं, क्योंकि वंडर वाल फोर्स वीकेस्ट फोर्स होता है और जो कि लगता है दो मॉलिक्यूल के बीच में, दो ऐसे मॉलिक्यूल जो नॉन पोलर हो। ठीक है, ज्यादातर नॉन पोलर के बीच में हम देखते हैं वंडर वाल फोर्स। वहां पर हम, यहां पर वंडर वाल ने यहां पर रेडियाई भी दी, तो वहां पर हम वंडर वाल रेडियाई कहलाते हैं। देखो ये हमें पता है कि ये हमारी कोवेलेंट रेडियाई होती है। ठीक है, इसको हम बोल देंगे एक्स, एक्स हमारी कोवेलेंट रेडियाई। क्लियर? ये हमें पता है, ये एक्स हमारी क्या है, कोवेलेंट रेडियाई कहलाती है। ये हमारे एक मॉलिक्यूल है, जैसे हमने मान लिया मॉलिक्यूल है। लेकिन जो वंडर वाल रेडियाई है वो बेसिकली बताता है दो आपस में जो एटम है वो नॉन बॉन्डेड हो, बॉन्ड ना बनाया हो। इनने तो बॉन्ड बनाया है, यहां पे बॉन्ड बनाया, तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो कोवेलेंट रेडियाई निकाल लेंगे इससे। लेकिन दो एटम है जिसने बॉन्ड नहीं बनाया और पास पास हो, नियरेस्ट हो, नॉन बॉन्डेड हो, तो उनके बीच की हाफ डिस्टेंस ये, ठीक है, ये हमने y मान लिया जैसे। ठीक है, तो इनके बीच की हाफ डिस्टेंस जो ले लेंगे वो हम ले लेंगे वंडर वाल रेडियाई। ठीक है, वो हम क्या ले लेंगे यहां पर, वंडर वाल रेडियाई। तो ये डेफिनेशन क्या बताती है, डेफिनेशन बता रही है कि इट इज द हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल, ध्यान से समझना, टू आइडेंटिकल नॉन बॉन्डेड नेबरिंग, पड़ोसी, यानी एक एटम यहां है, एक एटम दूसरा, नॉन बॉन्डेड है तो कहीं भी ले लो, कहीं भी नहीं लेना, बिल्कुल पास पास होने चाहिए, लगभग नॉन बॉन्डेड हो लेकिन हो पास में। ठीक है, तो नॉन बॉन्डेड दो एटम्स होंगे नेबरिंग, ठीक है, पास पास पड़ोसी होंगे, और उनके बीच की दो, उनके न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ हम बोल देते हैं क्या, वंडर वाल रेडियाई। तो उनकी डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेंगे और वंडर वाल जो रेडियाई हम निकालेंगे आर वंडर वाल, तो ये हमारी y है, तो y/2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी, y/2। इस तरीके से हम वंडर वाल रेडियाई कैलकुलेट करेंगे। क्लियर होगी बात करें? अगर हम दोनों में डिफरेंस देखें कि वंडर वाल रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई में कौन बड़ी है, तो आप अपने कॉमन सेंस से भी बता सकते हैं कि जो ये तो एटम, ठीक है, आपस में एटमिक है, तो एटमिक रेडियाई जो होगी वो क्या होगी, छोटी होगी, क्योंकि ये दो मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स देखो कहीं भी हो इतना पास तो नहीं आएंगे जितना कोवेलेंट है, तो ये हमेशा मॉलिक्यूल तो दूर दूर रहेंगे, तो यहां पर जो डिस्टेंस होगी इनकी ऑब्वियस इनसे तो ज्यादा होगी, इनसे तो एटलीस्ट ज्यादा होगी। तो जो वंडर वाल रेडियाई है वो हाफ भी कर दो तब भी वो ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती। किससे, किससे ज्यादा होती, कोवेलेंट रेडियाई से। किससे, कोवेलेंट रेडियाई से। तो ये नोट कर सकते हो, ये पूछा जाता है, तो वंडर वाल रेडियाई कोवेलेंट रेडियाई से बहुत ज्यादा होती है। क्लियर? तो ये नोट कर लो। अब हमें समझना क्या है, मेटेलिक रेडियाई, तो उसको हम समझते हैं, इसको नोट कर लो। तो हमारी कोवेलेंट रेडियाई और वंडर वाल रेडियाई क्लियर हो गया, यहां नोट करो।
अब हम देखते हैं मेटेलिक रेडियाई। मेटेलिक रेडियाई बेसिकली क्या है, यहां पर जब हमने कोवलेंट की बात की थी तो कोवलेंट में दो एटम्स ओवरलैप कर रहे थे, तो वहां पर जब ओवरलैप करेंगे तो न्यूक्लियस बिल्कुल पास पास होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो पास पास होगा तो कुछ इस तरीके से था, कैसे, ऐसे, है ना। तो यहां पर जो न्यूक्लियस है वो इस तरीके से था, क्लियर। अब इसकी हाफ डिस्टेंस को हम ले लेते थे कोवलेंट रेडियाई, लेकिन मेटल में ऐसा नहीं है, मेटल में ओवरलैप नहीं होता मेटेलिक बॉन्ड में, यहां पर कुछ इस तरीके से होगा और यहां पर जो डिस्टेंस होगी उसकी हम ले लेते हैं हाफ, क्लियर, उसकी हाफ ले लेंगे। तो यहां पर जो हाफ निकलेगी, जैसे हमने यहां पर टोटल निकल गई ये P निकल गई और यहां पर ये निकल गई Q, ठीक है। तो यहां पर जो Q/2 है ये हमारी क्या है, रेडियस ऑफ कोवलेंट, कोवलेंट रेडियस हाफ करना है, ठीक है। अगर हम मेटेलिक रेडियस की बात करें, मेटेलिक रेडियस की, तो मेटेलिक रेडियस में क्या हो जाएगा P/2, ठीक है। तो ये हमारी हाफ डिस्टेंस P/2, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस, दैट इज कॉल्ड मेटेलिक रेडियस। तो यहां पर ओवरलैप नहीं होता, एटम्स मेटेलिक बॉन्ड में ओवरलैप नहीं होते, ना ही आयोनिक में होते, ठीक है। तो यहां पर हमें ये चीज देखनी है। सबसे पहली बात, वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ी होगी, ये ऑर्डर पूछ लेते हैं, तो वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ी होगी। अब कोवलेंट और मेटेलिक में क्या ऑर्डर होगा, तो ऑब्वियस क्या, मेटेलिक की ज्यादा होगी। तो अगर हम ऑर्डर पूछ लें, तो अगर हम ऑर्डर पूछे तो क्या बताओगे आप, जो हमारी वंडरवाल होगी, वंडरवाल रेडियाई सबसे बड़ी होगी, फिर हमारी मेटेलिक रेडियाई होगी और फिर हमारी कोवलेंट रेडियाई होगी। क्लियर हो रही बात की नहीं? तो ये नोट कर सकते हो आप, बिल्कुल, तो ये नोट कर लो। तो ये ऑर्डर होगा वंडरवाल रेडियाई, देन मेटेलिक रेडियाई, देन कोवलेंट रेडियाई का। क्लियर? तो अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। अब यहां से बेसिकली आता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहां पर कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। कुछ चीजें हमें समझनी होंगी, हमें यह भी समझना होगा क्या क्या फैक्टर इस रेडियस पे, मेटेलिक रेडियस पे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो मेटेलिक रेडियस पे अफेक्ट करते हैं। तो फैक्टर अफेक्टिंग ऑन मेटेलिक रेडियस वो पढ़ते हैं।